राजस्थान में 199 सीटों के लिए शनिवार 25 नवंबर 2023 को मतदान हो गया। हालांकि एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की मौत के बाद इस सीट पर बाद में चुनाव कराया जाएगा। इस बार राज्य में कुल 74.96% मतदान हुआ। इसमें से 0.83% वोटिंग डाक मतपत्रों के जरिए हुई। इस बार का मतदान पिछले विधानसभा चुनावों के मतदान से लगभग 1% अधिक हुआ है। साल 2018 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में 74.06% वोटिंग हुई थी। पिछली बार की तुलना में इस बार अधिक मतदान हुआ। क्या राज्य में सरकार परिवर्तन का संकेत है? इसको लेकर चुनाव विशेषज्ञ और तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं। दरअसल अंतिम रैली में भी पीएम मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए कहा था। अगर राजस्थान में पुरानी सरकारों पर नजर डालें तो पता चलता है कि वहां हर 5 साल में जनता सरकार को बदल देती है। अगर भाजपा की सरकार है तो अगली बार कांग्रेस की सरकार आती है, और अगर कांग्रेस की सरकार है तो अगली बार भाजपा की सरकार आती है। अगर मानकर चला जाए कि यह ट्रेंड इस बार भी जारी रहता है तो राज्य में भाजपा की सरकार बनने की गुंजाइश दिखाई देती है। इससे अलग हटकर वोटिंग ट्रेंड पर नजर डाले तो एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति में वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि देखने को मिलती है। इस बार भी वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि सत्ताधारी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। इसके पीछे कई कारण भी है। राज्य की अशोक गहलोत की सरकार भले आम लोगों की भलाई की बात करे, लेकिन उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार, परीक्षा प्रश्न पत्र का आउट हो जाना, महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि जैसे तमाम मसले रहे हैं, जिससे राज्य सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश दिखा था। लाल डायरी जैसे आरोप जिसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं तक को कटघरे में खड़ा किया गया है, न कि जनता को चिंतन पर मजबूर किया है। इससे अलग पार्टी में ही अंदरूनी फूट भी एक बड़ा कारण है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान जैसे कारण पार्टी के प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। पिछले 20 सालों में चुनाव नतीजों पर गौर करें तो पाएंगे कि जब जब मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है तब तब कांग्रेस को फायदा पहुंचा है। वहीं मतदान प्रतिशत में वृद्धि का लाभ भाजपा को मिला है। हालांकि ये ट्रेंड जारी रहता है या टूटता है, इसका पता 3 दिसंबर को मतगणना के दिन पता चल जाएगा। अगर साल 1988 के चुनावी नतीजों को देखें तो उस समय लगभग 63.40% मतदान हुआ था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी और अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उससे ठीक बाद साल 2003 के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़कर 67.18% हुआ। इसका सीधा फायदा भाजपा को मिला और इसकी सरकार बनी। साल 2008 के विधानसभा चुनावों में फिर वोटिंग परसेंट गिरकर 66.25% रह गया और फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। साल 2013 के विधानसभा चुनावों में 75% मतदान हुआ और भाजपा को सत्ता मिली। इस दौरान भाजपा को 167 सीटें मिली और कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटें मिली। इसी तरह साल 2018 के विधानसभा चुनावों में 0.98% कम वोटिंग हुई और 74.06% मतदान के कारण कांग्रेस की सरकार बनी। इस बार कांग्रेस को 92 सीटें मिली। इस बार भी मतदान प्रतिशत में पिछली बार के मुकाबले 0.90% अधिक वोटिंग हुई है और भाजपा की सरकार बनने की आशा व्यक्त की जा रही है। हालांकि अशोक गहलोत इसे कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग बता रहे हैं, जबकि भाजपा दावा कर रही है इस बार राजस्थान में उसकी सरकार बनेगी। देखना है कि दोनों प्रमुख पार्टियों में से किसके दावे इस बार सही होते हैं। इस बार के चुनाव में शामिल कुल 5.25 करोड़ मतदाता 1863 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। क्या कहना है आपका इस पर? जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।